everyone, a very good evening and welcome to Bibaswan Educational Foundation. So in today's class, we are going to start a new chapter which is of pronoun. As you can see, pronoun का class 1 होने वाला है. ये class को हम लोग next class में भी continue करेंगे. चलिए start करते हैं. पूरा concept जानते हैं कि pronoun है क्या, कितने types of pronoun होते हैं, क्या क्या होते हैं. चलिए start करते हैं. सबसे पहला जो क्वेश्चन आप में अराइज हो रहा होगा जो कि है प्रोनाउन क्या है. व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन बोलते किसको है? व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन जैसा सिंपल सा वर्ड है वैसे सिंपल सा, जैसा सिंपल सवाल वैसे सिंपल सा आंसर जानेंगे. एग्जांपल से सबसे पहले जानते हैं. आपके पास दो सेंटेंसेस है. एक सेंटेंस में लिखा है सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड अनदर सेंटेंस सीता लिव्स विथ हर फादर. अब अगर मैं बोलूं ये दोनों अलग अलग सेंटेंस को आप एक साथ मर्ज करके एक छोटा सा सेंटेंस बनाओ तो क्या बनाओगे? क्या हम ऐसा बोलेंगे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड सीता लिव्स विथ हर फादर? क्या हम ऐसा बोलेंगे? बार बार एक सेंटेंस में सीता सीता ऐसे तो नहीं बोलते रहेंगे. बार बार एक वर्ड को तो रिपीट नहीं किया जा सकता. उसी रिपीटेशन को रोकने के लिए जो काम आता है उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन. जैसे यहां बोलेंगे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता लिव्स विथ हर फादर. हम यहाँ पे सीता ना बोल के क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं शी लिव्स विथ हर फादर. राइट, हम ये बोल सकते हैं क्योंकि बार बार वी कैन नॉट से ना सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता लिव्स विद हर फादर, सीता गोज टू द मार्केट. हम ऐसा तो नहीं बोल सकते बार बार सीता सीता. तो बार बार ये जो वर्ड सीता है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन. राइट, अब नाउन के रिपीटिशन को बार बार नाउन रिपीट मुझे ना करना पड़े तो मुझे एक वर्ड का हेल्प की जरूरत होती है. वो वर्ड होता है आपका प्रोनाउन. इसीलिए इसका नाम प्रोनाउन है. प्रोनाउन में भी नाउन आया हुआ है क्योंकि बार बार नाउन को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं. तो ये क्लियर होना चाहिए आपको प्रोनाउन होता क्या है. बार बार नाउन को हम नहीं बोल सकते, इसीलिए सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है ना. सीता सीता तो नहीं बोलते रहेंगे तो क्या करेंगे? तो इसीलिए आप एक बार नाउन का यूज करेंगे, फिर उसको आप इंस्टेड ऑफ नाउन यू कैन यूज प्रोनाउन. फिर प्रॉपर सेंटेंस आपका बैठेगा. सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल एंड शी लिव्स विथ हर फादर. राइट, तो उसी चीज को हम प्रोनाउन बोलते हैं. A pronoun is a word used in a place of one or more than one noun. It may stand for a person, place, thing or idea. Understood? बार बार noun नहीं बोल सकते. To stop the repetition of noun, we use pronoun. For example, he, she, it, they. ये सब क्या है? यही सब तो प्रोनाउन है. राइट, मेल के लिए हम ही यूज करते हैं, फीमेल के लिए हम शी यूज करेंगे, जो न्यूटर है उसके लिए इट करेंगे, फिर दे प्लूरल फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स रहे. एकदम बेसिक से बात करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से देखेंगे और जितना हमें सही लगेगा, जितना हमें एग्जाम के लिए चाहिए उतना हम पढ़ने वाले हैं. चलिए, ये तो हो गया हमारे प्रोनाउन का डेफिनेशन. अब आगे बढ़ते हैं. आगे देखिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं, टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं? तो एज यू कैन सी 8 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन. The next is possessive pronoun, reflexive pronoun, distributive pronoun, indefinite pronoun, relative pronoun. अच्छा, relative यहाँ पे 2 बार आ गया है. Demonstrative pronoun. फाइन.
और एक और होता है हम डेफिनेट प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है आपके, कुछ आपके प्रोनाउंस हो गए, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा डिटेल में फिर हम बात करेंगे अगर, तो मैं बता दूं आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस जो होते हैं वो होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपको ये तीन में से क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये तीन के ऊपर हम लोग ज्यादा अच्छे से काम करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बाकी सब भी जानेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, लेकिन जो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनल प्रोनाउन, वहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम बात करूं अगर पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, तो व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन में होता है, जैसे द नेम इटसेल्फ सेज पर्सनल, राइट। पर्सनल में एक वर्ड छिपा हुआ है, एक वर्ड है यहाँ पे, इसी के अंदर कौन सा वर्ड दिखा आपको? पर्सनल में एक वर्ड छिपा हुआ है, वो मुझे बताइएगा। पर्सनल में कौन सा वर्ड आपको दिखा? यहाँ पे आपको दिखा होगा पर्सन, राइट। यहाँ पे एक लिखा हुआ है वर्ड पर्सन। पर्सनल में एक वर्ड दिखा आपको पर्सन। पर्सन, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? पर्सन का मतलब क्या होता है? इंसान, राइट। अब पर्सन जो होते हैं वो भी 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फाइन। पर्सनल में पर्सन है, पर्सन मीन्स व्यक्ति, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन अब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बात कर रही हूं, मैं अभी कुछ बोल रही हूं, तो मैं क्या हूं यहां पे? मैं हूं स्पीकर, राइट। मैं यहां पे स्पीकर हूं। तो जो बात करता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। नाउ सेकंड पर्सन कौन है? सेकंड पर्सन आप लोग हो। आप लोग इसलिए हो क्योंकि आप मेरी बात सुन रहे हो। मैं जिससे बात कर रही हूं उसे बोलते हैं सेकंड पर्सन। टू whom we speak, जिससे हम बात करते हैं वो होता है सेकंड पर्सन। फिर इसके बाद है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन यहां पे हो जाएगा प्रोनाउन। प्रोनाउन यहां पे थर्ड पर्सन है। कैसे? क्योंकि मैं तो हुई आप लोग से बात कर रही हूं, आई एम द फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन आप लोग हो, क्योंकि आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, मैं आप लोग से बात कर रही हूं। मैं जिसके बारे में बात कर रही हूं वो क्या है? मैं प्रोनाउन के बारे में बात कर रही हूं। जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे बोलते हैं हम थर्ड पर्सन। ऑफ whom we speak, हम जिसके बारे में बात करते हैं वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? स्पीकर होता है, स्पीकर जैसे हो गया, या कौन हो गया? आई, वी, मैं, हम, जब हम बात करेंगे। सेकेंड पर्सन में आपका कौन आएगा? यू आएगा, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूं, यू। अब जिसके बारे में बात करते हैं जैसे ही, शी, इट, दे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में ये हो जाएंगे, सेकंड पर्सन जिससे बात कर रही हो, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं, तो इसे बोलते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? क्लियर होना चाहिए इतना चीज। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं ये पेन मेरा है, तो मैं पोजेसिव हूं अपने पेन के लिए, दिस इज माई पेन, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? वो पोजेसिव हो गया। तो पोजेसिव प्रोनाउन में ऐसे टर्म्स आते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन में क्या क्या आएगा? जैसे माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज,
हर्स, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आपका पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। पोजेसिव प्रोनाउन में आपका आता है माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज और हर्स। एक और होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। तो ये भी आपको ध्यान देना है पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पोजेसिव तो सेम हुआ, पोजेसिव दिस इज मेरा, ये मेरा है, और ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो होना पड़ेगा। डिफरेंस मतलब हो जाएगा जैसे माई, हिज, हर, आवर, योर, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आपके हो जाएंगे पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर, ठीक है। इट्स, ये सब आपके हो जाएंगे पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर। पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब हो जाएगा, जब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे माइन था, यहाँ पे माई है, यहाँ पे आवर्स था, यहाँ पे आवर है। सिंपल सा लॉजिक है, पोजेसिव एडजेक्टिव में एस नहीं लगता, और यहाँ पे बस उसको छोड़ के, और पोजेसिव प्रोनाउन में बाकी सब में आप देख सकते हो एस लगाया हुआ है हमने। तो पोजेसिव एडजेक्टिव में जितने भी वर्ड्स होते हैं उसमें अगर आप एस लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो पोजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर कोई भी वर्ड में एस लगा दोगे, ये सभी वर्ड में जो पोजेसिव एडजेक्टिव है उसके साथ एस लगाएंगे, यानी वो हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। एक्सेप्ट दिस वन माई, ये थोड़ा अलग वर्ड दिखा आपको, माई हो जाएगा एडजेक्टिव, माइन हो जाएगा प्रोनाउन, ठीक है। क्लियर हो गया, ये एग्जांपल्स हो गए। अब एक अच्छा खासा सेंटेंस वाले एग्जांपल से समझते हैं कि डिफरेंस क्या होता है पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव में। हमें कब पता चलेगा कि मुझे कब एडजेक्टिव वाला लगाना है और मुझे कब प्रोनाउन वाला लगाना है। अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे, यहां लिखा हुआ है दिस इज माइन बैग, और दूसरा सेंटेंस है आपके पास दिस बैग इज माइन। अब मैंने आपको बताया कि माइन हम कब यूज कर रहे थे, पोजेसिव प्रोनाउन के लिए, और माई कब यूज करते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव के लिए। तो यहां पे देखिए दिस इज माइन बैग, अगर ये प्रोनाउन है, सबसे पहले तो ये मुझे बताना है आपको कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। ये जो बैग है, बैग यहाँ पे क्या है, बैग यहाँ पे नाउन है, राइट, नाउन है। अगर नाउन की विशेषता कौन बताता है, कौन बताता है नाउन कैसा है, कौन चीज मॉडिफाई करता है नाउन को, जो चीज मॉडिफाई करेगा नाउन को दैट इज एडजेक्टिव, राइट। नाउन को सिर्फ एक ही चीज मॉडिफाई करता है, वो होता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव होना चाहिए, बट ये तो एडजेक्टिव है नहीं, ये तो प्रोनाउन है, तो मुझे यहाँ पे प्रोनाउन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। तो माइन का एडजेक्टिव फॉर्म हमने अभी अभी देखा, माइन प्रोनाउन था, माइन का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, माई होता है। तो ये रीजन है, यहाँ पे माइन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए माई। अंडरस्टूड। दिस इज माइन बैग, तो बैग नाउन निकला, नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आ जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को, और एडजेक्टिव माइन तो एडजेक्टिव था नहीं, माइन वाज प्रोनाउन, इसलिए माइन को हटा के आपको क्या लगाना हुआ, माई लगाना हुआ, तब आपका सेंटेंस बन गया। आप क्लियर हो रहा होगा। दूसरे वाले से क्वेश्चन देखिए, दिस बैग इज माई, दिस बैग इज माई। अब यहां देखिए, यहां पे लिखा हुआ है वर्ब, वर्ब के बाद तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, राइट, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, बट यहाँ पे तो एडजेक्टिव लिखा हुआ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो वर्ब के बाद तो एडजेक्टिव नहीं आता, वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ये रीजन है, ऑब्जेक्ट में क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट का मतलब हो जाएगा आपका नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन होना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पे जो माई है ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे माइन ना होके यहाँ पे क्या लगाना होगा, यहाँ पे आपको यूज करना होगा माइन, राइट, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन में क्या था, माइन था, प्रोनाउन में माइन था। दिस बैग
is mine. Understood? तो ये डिफरेंस होता है आपको कब लगाना है पोजेसिव एडजेक्टिव, आपको कब लगाना है पोजेसिव प्रोनाउन, दैट यू मस्ट नो. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ये पेज मैंने ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाली हूं. वो इंपॉर्टेंट चीज है हमारा चार्ट. पर्सनल प्रोनाउन का जो चार्ट होता है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बिना आपका पूरा जो प्रोनाउन है ये अधूरा है. तो चलिए ध्यान से देखिएगा. पहले हम पर्सन्स लिखते हैं. तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, पर्सन्स, नंबर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन. हमने पढ़ लिया पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हमने पढ़ लिया पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है. ये वाला पेंडिंग रह गया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. अभी के लिए बस इतना जान के रखिए क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, एक अभी बस चार्ट बना लेते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे सब्जेक्टिव केस के बारे में, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में. तो देखिए पर्सन्स, कितने पर्सन्स होते हैं टोटल, कितने पर्सन्स होते हैं, 3 पर्सन्स. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ये हमने पढ़ा, राइट. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट होते हैं जो स्पीकर होते हैं, जिससे हम बात करते हैं, टू whom we speak इज सेकंड पर्सन, ऑफ whom we speak जिसके बारे में बात करते हैं होता है थर्ड पर्सन. तो यहाँ पे नंबर्स देखिए, नंबर में आ जाएंगे आपके सिंगुलर, एक होता है आपका प्लूरल. तो वही चलता रहेगा आपका सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल. ठीक है. अब देखिए सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा, अगर आई आएगा सब्जेक्टिव पर्सन में. अगर देखिए इसको रट्टा नहीं करना है, इसको समझना है. तो सब्जेक्टिव केस में सिंगुलर में आई आएगा तो इसका प्लूरल क्या होना चाहिए, आई का प्लूरल क्या होता है, वी. आई का प्लूरल क्या होता है, आई का प्लूरल तो वी होता है, राइट. अब देखिए आई का प्लूरल वी हो जाएगा. अब सेकंड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या था, यू आ रहा था, हमने ये डिस्कस किया था, राइट. देखो अगर अब मैं आपको याद करा दूं, यहाँ पे लिखा था आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही शी इट दे. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा. अगर मैं बात करूं यू के प्लूरल फॉर्म के बारे में, तो यू का प्लूरल फॉर्म भी यू ही होता है. सिंगुलर फॉर्म अगर मैं आप एक जन को बोलूंगी यू, तो यू सिंगुलर जाएगा. अगर मैं बहुत जन को भी बोलूंगी एक साथ तो मैं यू ही बोलूंगी, यूज नहीं बोलूंगी, राइट. तो सिंगुलर प्लूरल यू का यू ही रहता है. थर्ड पर्सन में क्या था, ही, शी, इट और दे. तो हमने ये पढ़ा. ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी. आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी. पोजेसिव एडजेक्टिव में हमने पढ़ा माई, पोजेसिव प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ा था, माइन. वी, अब वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है अस. पोजेसिव एडजेक्टिव होता है आवर. प्रोनाउन में क्या लगा देंगे, एस ही तो लगाना है, एस लगाएंगे बन जाएगा. फिर उसके बाद यहाँ क्या आएगा, यू आ जाएगा, यहाँ पे योर हो जाएगा, यहाँ पे एस लगा दोगे योर्स बन जाएगा. ही का यहाँ पे क्या होना चाहिए, हिम हो जाएगा. यहाँ पे हिस का हिस ही रहेगा, यहाँ पर भी हिस ही रहेगा. शी का यहाँ पे होगा हर, यहाँ पे हर,
यहाँ पे हो जाएगा हर्स। इट का यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में इट, यहाँ पे होना चाहिए इट्स, यहाँ पर भी होना चाहिए इट्स। दे में आते हैं, दे में हो जाएगा देम, फिर देयर पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन में हो जाएगा एस लगा दो, देयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा चार्ट रहा। ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के अलावा आपका कोई सेंटेंस फॉर्मेशन हो नहीं सकता। जब सेंटेंस बनाना है तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट आई है तो इसका ऑब्जेक्ट मी होगा। यू वी का सब्जेक्टिव केस अगर वी है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा। यू जैसा है वैसा ही रहता है। ही चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो, प्लूरल फॉर्म में हो, या सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस हो। ही का हिम होगा, शी का हर होगा, इट का इट होगा, और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आते हैं हमारी इस पार्ट में। ये हमारा रहेगा लास्ट पार्ट, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। क्या होता है सब्जेक्टिव केस? तो सब्जेक्टिव केस में हम यूज करते हैं, तो सब्जेक्टिव केस मतलब होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्टिव केस में हम क्या करते हैं, जैसे सब्जेक्टिव केस आई था तो इसका वर्ब क्या हो जाएगा, आई वॉज। आपका पास सिंपल सा लॉजिक है इसमें, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आता है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, वर्ब पहले आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो एट द एंड कंक्लूजन ये बनता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट आना है और वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आना है। तो यही होता है आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, एक चीज और आपको ध्यान देना है कि अगर ही सब्जेक्टिव केस है तो अगर आप किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन भी आपका वही होना चाहिए। अगर ही आपका सब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पे जो भी आएगा वो भी आपका सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। कंपैरिजन की बात करूं तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ होगा, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ होगा। ठीक है, तो इतना हमें पता होना चाहिए अभी के लिए। आज क्लास 1 है तो क्लास 1 के लिए इतना आपको जानना है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस। कंपैरिजन की बात करूं, सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होता है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, तो हमने आज जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े, हमने 2 टाइप्स के प्रोनाउन पढ़े आज। तो हमने 2 टाइप्स के प्रोनाउन पढ़े, एक होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन, राइट। पोजेसिव प्रोनाउन के साथ साथ हमने पोजेसिव एडजेक्टिव भी ध्यान दिया कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। हमने ये भी देखा डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव, इन दोनों में हमने डिफरेंस भी देखा। ठीक है, तो इस चीज को रिवाइज करके ही आप नेक्स्ट क्लास में देखिएगा। नेक्स्ट क्लास हमारा क्लास 2 होगा ऑफ प्रोनाउन। सो टिल देन आप इस चीज को रिवाइज करके रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे।